रात का समय था और विनय एक जाबाज पत्रकार अपने ऑफिस से अपने घर की ओर लौट रहा था। शहर के बाहरी इलाके में उसका रास्ता एक सुनसान जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। यह रास्ता कई कहानियों और अफवाहों से भरा हुआ था। लोग कहते थे उस जंगल में आत्माओं का वास है। विनय इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वह ठोस सबूत और तथ्य पसंद करता था। लेकिन उस रात उसके साथ कुछ अजीब होने वाली थी। जंगल के बीचों बीच उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। उसने बोनट खोलकर देखा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। घबराने के बजाय उसने टॉर्च निकाली और पैदल ही किसी मदद की तलाश में वह चल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था और सन्नाटा ऐसा कि उसकी अपनी सांसों की आवाज़ भी उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलते ही उसे एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली दिखाई दी। यह हवेली उस इलाके की सबसे चर्चित हवेली थी, जहाँ किसी समय एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और नौकरों के साथ रहता था। कहते हैं उन लोगों की हत्या उसी हवेली में हुई थी। विनय ने सोचा शायद यहाँ कोई रह रहा होगा और कोई उसकी मदद कर सके। लेकिन जैसे ही उसने हवेली का दरवाज़ा खटखटाया, वह अपने आप खुल गया। यह देख विनय के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पसीने पसीने आने लगे। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कहीं दूर मोमबत्ती की हल्की रोशनी चमक रही थी। वह धीरे धीरे अंदर गया। हवेली के अंदर हवा सर्द थी और हर कदम पर उसकी टॉर्च की रोशनी एक अजीब सी परछाई बना रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने तुरंत पलटकर देखा, परंतु वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक हवेली के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि विनय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज़ के पीछे गया। कमरे के अंदर एक स्त्री सफ़ेद साड़ी में बैठी हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सामने की ओर झुका हुआ था। विनय ने धीमे स्वर में पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हो? स्त्री ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसका चेहरा देखते ही विनय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एकदम से डर गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद। उसने एक गूंजती आवाज़ में कहा, तुमने हमें क्यों परेशान किया और तुम यहाँ क्या करने आए हो? विनय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वह स्त्री हवा में उड़ते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी विनय ने अपनी जेब से पेन और नोटबुक निकाली और जोर से बोला, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं सच्चाई उजागर करने आया हूँ। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो मुझे बताओ। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। स्त्री कुछ देर रुकी, फिर उसके चेहरे पर दर्द का भाव उभरा। उसने कहा, हम इस हवेली के मालिक थे, किंतु लालच ने हमें मारा। लेकिन हमारी कहानी कभी भी दुनिया के सामने नहीं आई। विनय ने पूरी कहानी सुनी और अगले ही दिन अखबार में इस घटना को छापा। इसके बाद हवेली में कोई भूत नहीं दिखा। लोग कहते हैं कि विनय की ईमानदारी और सच्चाई के प्रति उसकी निष्ठा ने आत्माओं को शांति दी। लेकिन विनय को कभी कभी आज भी जंगल से गुजरते समय हवेली के पास एक धीमी आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती है, धन्यवाद। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना।